हमारा मेन कैरेक्टर मॉल को साफ करते हुए उसी में फंस जाता है। बाद में वो रियलाइज करता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की जो उसकी क्रश थी वो भी मॉल में ही फंसी हुई है। इनके बाद आगे बढ़ने लग के तभी मॉल में चोरी करने के लिए बहुत ही डेंजरस से रॉबर आ जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी करियर अपॉर्चुनिटीज इन 1991 की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही एक न्यूज़पेपर कटिंग हमें दिखाई जाती है जिसमें रॉबर्स की न्यूज़ आई थी। उन्होंने चोरी कर वहाँ पर काम करने वाले आदमी को मार दिया था। ये न्यूज़ आर्टिकल हमारा मेन कैरेक्टर जिम पढ़ रहा था। वो कहता है कि ये कोई आम रॉबरी नहीं थी, ये एक असैसिनेशन था। मैं FBI के लिए काम करता हूँ और इसी वजह से मुझे सब कुछ पता है। इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलग कंट्री में आज मैं जाने वाला हूँ। पीछे से उसका बॉस आकर उसे लात मारता है और नीचे गिरा देता है। ये सब कुछ जिम कुत्तों को बता रहा था। वो एक्चुअल में एनिमल हॉस्पिटल में काम करता था और वहाँ से लात मारकर उसे भगा दिया गया। स्ट्रीट पर आने के बाद अपनी स्टोरी वो छोटे बच्चों को सुनाता है। उसने कहा कि काऊ के हार्ट ट्रांसप्लांट की मशीन मैंने इन्वेंट की थी। मेरे पास इतने पैसे हैं तो इसका करे क्या, ये मैं समझ नहीं पाता। रास्ते भर के एक आदमी को उसने अपना अकाउंटेंट कहा। इसी तरीके से झूठ वो बोलता रहता है। उसे सब लोग टाउन लायर बुलाते हैं, पर इस बारे में जिम को पता नहीं था। वो और एक जगह पर जॉब लेने के लिए गया जहाँ से ऑलरेडी उसे फायर कर दिया गया था। ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम्हें एक अलग सिटी में जाना चाहिए जहाँ पर लोग तुम्हें पहचानते नहीं। वहाँ पर तुम झूठ मूठ बोलकर वहाँ पर जॉब कर सकोगे। पिछली बार जिम ने अच्छा काम नहीं किया था तो इस बार उसे जॉब नहीं देता। इस गैस स्टेशन पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की आई जिसका नाम था जोजी। उसे देखते ही वो अपनी ग्लासेस निकाल लेता है। बहुत ही स्टाइल से खड़ा था तभी उसके फादर पीछे से आके और उसे बहुत डांटते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी तुम जॉब में टिक नहीं पाए। जिम कहता है कि मैंने खुद रिजाइन किया है, पर उसे घसीटते हुए घर पर लेकर गए। घर पर जब ये बात पता चलती है तो उसकी सिस्टर भी उसे बहुत इंसल्ट करती है। उसने कहा कि तुम 21 साल के हो चुके हो फिर भी इसी घर में रहते हो। उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यहाँ का रेंट तुम्हें पे करना पड़ेगा। सुबह उन्होंने उसे जल्दी उठा दिया और एक जगह पर जॉब के इंटरव्यू के लिए लेकर जा रहे थे। उसे कहते कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए, जॉब लेकर अपना खुद का प्लेस देखना चाहिए। जिम कहता है कि मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो मॉल के पास आए तो जिम ने कहा कि अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो फिर क्या होगा। फादर ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास भेज दूंगा, वहाँ पर तुम्हें जॉब करना पड़ेगा। अपना टाउन छोड़कर बाहर जाना है जिम को अच्छा नहीं लगता और वो इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू लेते वक्त मैनेजर को लगा कि जिम यहाँ के एक ऑफिसर के लिए इंटरव्यू दे रहा है। उसी ईयर के लिए $43,000 देने वाला था। जिम ने कहा कि मैं 45 से कम नहीं लूँगा। इनकी डील हुई और तभी मैनेजर को सेक्रेटरी से कॉल आया जो उसे कहती है कि आज वो ऑफिसर आए ही नहीं है। उनका प्लान मिस हो गया था। मैनेजर ने सही से जिम का फॉर्म देखा तब उन्हें पता चलता है कि क्लीनिंग का जॉब करने के लिए आया है। उस पर गुस्सा होकर घंटे के $4 की जॉब पर उसे रख लेते हैं और हेज भी कट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद इस टाउन के एक बहुत ही बड़े मिलीनियर के साथ कुछ लोगों की मीटिंग हम देख सकते हैं। इस टाउन में कुछ जापानीज कंपनी आने वाली थी और इसी वजह से उन्हें वो ब्राइब कर रहे थे क्योंकि इस मिलीनियर के पास पूरे टाउन की लैंड है। इसी मिलीनियर की बेटी जोशी थी। वो कहते हैं कि आकर इनसे बात करो। जोशी उस आदमी के पास के और उसे किस कर लेती है। इस बात पर जोशी के फादर ने उसे बहुत डांटा। वो कहते हैं कि अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक्चुअल में उसके फादर उसे बहुत मारा करते थे और इन सब से वो तंग आ गई थी और इसी वजह से इस तरीके से वो बिहेव कर रही थी। मूवी के फर्स्ट में हमने जिन रॉबर लोगों को देखा था वो एक कपल से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। वो जिम और जोशी के टाउन में थे। अगले दिन काम पर जाते वक्त जिम खुद के लिए लिमोजिन बुक करता है। उसके पेरेंट्स से देखकर चौंक गए थे। टाउन के छोटे बच्चों के सामने उसने कहा कि आज मैं वेनिस जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस है। बेचारे छोटे बच्चे उस पर बहुत इम्प्रेस थे। जिस मॉल में वो काम करने वाला था उसी मॉल में आज जोशी आई थी। वो अलग अलग चीज़ें देखती है और उसे चुराने का ट्राई करती है। जिम ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वहाँ का मैनेजर हो। उसके बॉस ने उस पर डायरेक्टली गन लगाई। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। जिम के पास उसका खुद का यूनिफॉर्म भी नहीं था तो बॉस कहता है जब तुम अच्छे से काम करोगे, यहाँ पर टिकोगे, फिर तुम्हें एक यूनिफॉर्म मिलेगा। पूरे रात कहाँ पर उसे क्लीनिंग करनी है, सब कुछ उसे समझा देता है। जिम ने कहा कि आपके साथ काम कर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, पर बॉस कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला। रात भर तुम यहाँ अकेले रहोगे। जाने से पहले इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सारे लाइट्स वो बंद कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में लाइट चलते रहेंगे और जिम फिर साफ सफाई कर सकेगा। जाते वक्त उसने जिम को अंदर बंद कर दिया। कहता है कि सुबह आकर मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। जिम कहता है कि अगर मुझे अंदर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। बॉस उस पर हंसकर वहाँ से चला जाता है। जिम ने 9 बजे साफ सफाई का काम स्टार्ट किया। थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद वो थक जाता है और सिर्फ 15 मिनट हुए थे तो उसने ब्रेक ले लिया।
मॉल की चीज़ें वो खाने लग गया, वहीं पर रिलैक्स करने लग जाता है। उसने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई की। बोर होकर वो घर पर कॉल करता है, पर उसकी मदर ने कहा कि आज बहुत लेट हो चुका है, हमें सोना है। अकेले फिर जिम सारी चीज़ें एंजॉय करने लगता है। फादर को लगता है कि यह सब उनका ही फॉल्ट है, उसे अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव आदमी बनाना चाहिए था। मॉल में घूमते फिरते जोशी जिम के सामने आके वो सरप्राइज होकर नीचे गिर गया। इतने टाइम तक जोशी घर पर नहीं आई थी तो उसके फादर हर जगह पर उसे ढूंढने लग जाते हैं। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और दोनों साथ मिलकर ही उसे ढूंढ रहे थे। जिम ने पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जोशी ने कहा कि यहाँ से कुछ चीज़ें मैं चुराने वाली थी, पर मैं कन्फ्यूज हो गई। ट्रायल रूम में उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो बहुत लेट हो चुका था। जिम कहता है कि तुम्हारे फादर तो मिलीनियर है, ये सब चीज़ें करने की तुम्हें क्या ज़रूरत। जोशी के अपने फादर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स थे ये सब कुछ वो जिम को बता देती है। जिम कहता है कि चलो हम खाना खाते हैं। मॉल की सब चीज़ें लेकर वही माइक्रोवेव में वो खाना बना देता है। वो इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहा था। जोशी ने कहा कि तुम्हें सेल्स का जॉब ट्राई करना चाहिए। जिम ने ये सब ट्राई कर देखा था, पर वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया था। जिम ने कन्फेस किया कि जब वो हाई स्कूल में था तो उसे जोशी के सपने आते थे। वो जोशी को उसके सपनों के बारे में पूछता है। जोशी ने कहा कि मैं हमेशा सपने ही देखती रहती हूँ। बात करते करते जोशी ने कहा तुम्हें लोग टाउन लायर बुलाया करते हैं। इस बात से जिम बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। जोशी कहती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझती, शायद लोग मेरे बारे में भी कुछ बोला करते हैं। जिम कहता है कि लोग तुम्हें टीज बुलाते हैं। जोशी को ये बात अच्छी लगी। जिम कहता है कि हमारे हाई स्कूल के सब फ्रेंड्स मुझ पर हमेशा प्रैंक्स करते रहते थे, तुम तो बहुत फेमस थी, तुमने तो मुझे कभी भी नोटिस ही नहीं किया था। जोशी कहती कि हाई स्कूल मेरी लाइफ का हाईलाइट था और उसे अपनी लाइफ में स्टक महसूस होता है। उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है। उसे समझाती है कि तुम्हारी लाइफ जैसी भी हो, तुम्हारे पास फ्रीडम है जो उसके पास नहीं है। जोशी ने कहा कि मैं अपना घर भी नहीं छोड़ सकती। जिम कहता है कि तुम्हें घर छोड़कर क्यों जाना है, मुझे घर पर रहना बहुत ही अच्छा लगता है, फ्री में खाना मिलता है, लॉन्ड्री हो जाती है। जोशी कहती कि तुम इस तरीके से लूजर की तरह घर पर कैसे रह सकते हो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो उसके साथ तुम डेट पर जाते हो और डेट के बाद उसे अपने खुद के घर लेकर जाते हो, अपने पेरेंट्स के घर पर नहीं। तुम डायरेक्टली पेरेंट्स के घर पर उसे नहीं लेकर जा सकते। जिम तो पहले अपसेट था, पर इस बात को अंडरस्टैंड करता है। जिम ने पूछा कि तुम घर छोड़कर क्यों नहीं जा सकती। जोशी कहती कि मैं अकेले रहने से डरती हूँ। जोशी ने कहा कि अगर तुम कहीं पर भी जा सको तो कहाँ पर जाओगे। उसने अलग अलग सिटीज़ के नाम लिए, पर उसके पास उतने पैसे नहीं है। अब तो वो पहले जॉब करेगा और अपनी लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। जोशी को तो एलए जाना था, वो वहाँ पर खुद स्ट्रगल करने का ट्राई करेगी। वहाँ पर अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर अनसक्सेसफुल हुई फिर भी अपने फादर के पास वापस नहीं जाने वाली। जोशी के प्रॉब्लम सुनने के बाद जिम उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। निकलने के लिए पहले उन्हें कार लगेगी। जोशी ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। वो घर से $52,000 ये चुरा कर भागी थी। जिम इस बात से सरप्राइज था। जोशी कहती कि मैंने तुम्हें हाई स्कूल में नोटिस नहीं किया, ये सुधारने के लिए क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। जिम कहता है कि होम कमिंग पर हमने 3-4 सेकंड के लिए डांस किया था, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारे साथ पूरे गाने पर डांस करूँ। जोशी कहती कि मुझे लगा था कि तुम कुछ और पूछोगे। जिम कहता है कि पहले हम डांस करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। ये अच्छे से सॉन्ग पर डांस करते हैं और करीब आकर इंटीमेट हो गए। जोशी को ढूंढते उसके फादर पुलिस के साथ मॉल तक आ गए। जिम से उन्होंने जोशी के बारे में पूछा। जिम कहता है कि मैंने उसे कल देखा था। थोड़ी सी बात कर पुलिस चले गए, उस पर थोड़ा सा भी शक नहीं करते। इसके बाद जिम और जोशी दोनों मिलकर मॉल में मज़े कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने रॉबर आ गए। उन्होंने उन्हें क्रैश कर दिया और इसी वजह से वो बेहोश हो गए। जिम और जोशी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लग गए। उन्होंने मॉल के लाइट्स बंद कर दिए और चेंजिंग रूम में वो छुप जाते हैं। इन रॉबरर का नाम था नेस्टर और गिल। वो दोनों हर जगह पर उन्हें ढूंढने लग गए। चेंजिंग रूम में जिम के हाथ पर उनका पैर पड़ा। जिम थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं करता। जब वो वहाँ से बाहर निकले तो नेस्टर उनके पीछे ही था। उन्हें लेटा कर वो क्वेश्चन करता है। जोशी उन्हें घबराने के लिए कहती है कि पूरा टाउन मुझे ढूंढ रहा है, सब लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। नेस्टर और गिल ने इन पर बिलीव नहीं किया। जिम कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रग की डील होने वाली है, जहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर इन्वॉल्व है। थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें वो मार डालेंगे। वो इस बात पर बहुत सारे डिटेल्स देता है और नेस्टर और गिल इस बात से डर जाते हैं।
उठकर भागने लग गया तो जोजी को उन्होंने पकड़ लिया। जिम एक माइक लेकर अनाउंसमेंट करने लग गया तो नेस्टर और गिल को लगता है कि शायद वो गुंडे यहाँ पर आ गए। वो डर कर नीचे लेट जाते हैं। जिम ने उनकी गन ले ली। जिम हंसने लग गया कि अब तुम दोनों फंस चुके हो। नेस्टर ने हंसकर कहा कि उन गन में कोई भी गोली नहीं है। बेचारा जिम डर गया। वो कहता है कि मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। नेस्टर ने जिम से गन ली और उसने गोली चलाई। वो कहता है कि मैं भी झूठ कह रहा था। इन दोनों को जोजी बहुत पसंद आई थी। जोजी ने नेस्टर से कहा कि मैं भी घर से भाग रही थी, क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ। नेस्टर इसके लिए हाँ कह देता है और तीनों मिलकर पूरी शॉप को लूटने लग गए। वो सब कुछ ले जा रहे थे तो जिम ने जोशी से कहा कि तुम्हें कर क्या रही हो, ये लोग मर्डरर है और उनके साथ तुम सेफ नहीं रह सकती। ये देखकर नेस्टर ने जिम को धमकी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो हम वापस आकर तुम्हें मार देंगे। जब ये लोग सब कुछ सामान गाड़ी में भर रहे थे, जब उनका ध्यान नहीं था तो जोशी चालाकी से इस गाड़ी को लेकर भाग जाती है। जिम अभी मॉल के अंदर था। उसे याद आया कि उसके बॉस के पास गन थी। इसी गन को ढूंढ लेता है। पूरे मॉल में वो अनाउंसमेंट करने लग गया कि वो FBI के साथ काम करता है। नेस्टर और गिल आकर उसे ढूंढ लेते हैं। वह जिम के पास शॉट गन थी, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। उसने उन्हें मॉल में बांध दिया। थोड़ी देर में जोशी उसे लेने के लिए वापस आ गई। सुबह पुलिस जब फिर से मॉल को देखने के लिए आए तब वहाँ पर उसे नेस्टर और गिल बंधे हुए मिल जाते हैं। उन्होंने एक कार बाय की, अच्छे कपड़े पहने। टाउन में जिम ने गाड़ी रोकी और बच्चों के सामने उसने जोशी को फ्लेक्स किया। इसके बाद वो लॉस एंजलिस चले गए और दोनों के बहुत मज़े थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये फन और लाइट हार्टेड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।